अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रोल ऑफ बिजनेसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस करा कि आपने फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री से स्मोक जनरेट हुआ, आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, इन्वेस्टर्स को भी टाइमली पे कर रहे हो, लेकिन जो स्मोक जनरेट हो रहा है आपकी फैक्ट्री से वो हार्म कर रहा है सोसाइटी को, वो हार्म कर रहा है एयर को, जिसकी वजह से कंट्री में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेस के लिए आती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे और ये पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट को कैसा हार्म होता है। व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय वेरियस सब्सटेंसेस दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है जी। व्हाट इज पोल्यूशन? ये कुछ ऐसे कंटेनमेंट्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर मिल गए, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है लिविंग पर भी और नॉन लिविंग्स पर भी। दिस इज वी कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन: एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर एंड लैंड। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। ये तीन एनवायरमेंटल पोल्यूशन बेसिकली जो पढ़ाए जाते हैं। एयर पोल्यूशन आपको पता ही है, सी द इमेज। एयर पोल्यूशन ये फैक्ट्रीज और ये फैक्ट्रीज से जनरेट होने वाला स्मोक। फैक्ट्री चलाना भी तो जरूरी है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। गुड्स एंड सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं, उससे आपकी और मेरी नीड्स फुलफिल होती हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो इस फैक्ट्री से जनरेट होने वाला स्मोक, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है। तो देयर आर सेवरल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी एयर के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है जी। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर दैट कैन कॉज डैमेज टू पीपल एज वेल एज नेचर। सिंपल से डेफिनेशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर पोल्यूशन मीन्स अनवांटेड गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स present in the air which can cause damage to people as well as nature. What are the causes of air pollution? Point number 1, emission of fumes from vehicles, vehicles से निकलने वाला धुआं। Point number B, emissions of smoke, dust and chemicals from manufacturing plants. एयर पोल्यूशन हो कैसे रहा है? एयर पोल्यूशन व्हीकल से हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, आपको पता ही है डीजल बहुत पोल्यूशन करता है। डीजल से थोड़ा सा कम आओ तो पेट्रोल है आपके पास, पेट्रोल भी पोल्यूटेड तो है लेकिन डीजल के कंपैरिजन में कम है। तो और उसके बाद तीसरे पर आ जाओ सब्स्टिट्यूट, तो आपको पता होगा सीएनजी। सीएनजी भी बहुत लेस पोल्यूटेड है। अब चौथे नंबर पर आ जाओ तो वो क्या है आपके पास? बैटरी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये आपके पास पूरा एक प्रोसीजर है और धीरे धीरे इस पर काम होता है। सबसे पहले ये डीजल, ये हाईली पोल्यूटेड है। उसके बाद फिर पेट्रोल, ये पेट्रोल भी पोल्यूशन बहुत करता है बट डीजल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। फिर उसके बाद आप आ गए सीएनजी पर। ठीक है जी, सीएनजी पर आ गए, ये लेस पोल्यूटेड होती है। और इसके बाद आप आ गए इलेक्ट्रिक पर। इलेक्ट्रिक मीन्स नो पोल्यूशन, नो एमिशन, यानी कोई किसी टाइप का एक स्मोक इसमें जनरेट नहीं होता, लेकिन सबके पॉजिटिव नेगेटिव्स रहते हैं। तो यहाँ पर कंट्री में पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, और आपको पता ही है किस किस तरह से ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है जी। और एयर पोल्यूशन कैसे होता है? एमिशन ऑफ गैसेस एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम एटॉमिक प्लांट्स। ठीक है जी। एंड एमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम ऑयल रिफाइनरीज, बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट। ये सारे पॉइंट्स है जिससे एयर पोल्यूशन कंट्री में बढ़ता है। वो चाहे व्हीकल से निकले, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकले, या वो गैसेस प्रोड्यूस हो एटॉमिक प्लांट से, या स्मोक जो प्रोड्यूस होता है ट्रीज को बर्न करने से या फॉरेस्ट बर्न करने से। इनफैक्ट आप अगर कोल यूज करते हो तो बर्निंग ऑफ कोल भी एयर पोल्यूशन का एक मेन कॉज है।